किसान को तो परेड लगाना नहीं चाहिए। अगर सर्वेक्षण किया जाए तो किसान है ही नहीं। कश्मीर में भी ऐसे ही लोग मांग करके चल रहे थे। हम किसी से नहीं डरेंगे, हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत राघव, मेरे साथ आप देख रहे हैं यंग भारत। यंग भारत आज जो चर्चा आपके बीच लेके आया है वो चर्चा इस मुद्दे पर है कि कल 26 जनवरी है, यानी देश का गणतंत्र दिवस। और उस गणतंत्र दिवस पर ये मौका आ चुका है कि एक तरफ देश का किसान होगा और एक तरफ देश का जवान होगा। यानी लाल किले पर देश का जवान परेड निकालेगा तो लाल किले के चारों ओर यानी दिल्ली के चारों ओर देश का किसान परेड निकालेगा। तो ये जो दो परेड देश में निकलेंगी, इनसे क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि का गलत मैसेज आएगा या सही मैसेज आएगा? और जो 3 कानून सरकार ने पास करे हैं, जिन कानूनों के बारे में सिंधु बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर के किसान कह रहे हैं कि ये काले कानून हैं, तो इन कानूनों के बारे में आम व्यक्ति की राय क्या है और कल की गणतंत्र दिवस की परेड के बारे में लोगों की राय क्या है, मैं जानूंगा दिल्ली एनसीआर के लोगों से। क्या नाम है आपका? हमारा गिरीश चौहान है। चौहान साहब, क्या कहना चाहते हैं? जो 3 कानून सरकार ने पास करे हैं, तीनों कानूनों के विरोध में ये लोग बैठे हुए हैं, क्या मानना है आपका? हमारा मानना ये है कि ये किसान जो विरोध में बैठे हैं ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, जो हमारी मोदी सरकार कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। जो भी मोदी सरकार के फैसले हैं तो सभी को मान करना चाहिए। ये हमारी भारत की नागरिकता है, ये भारत की बात है। हाँ। आप ये बात करें, हाँ। देश में करोड़ों किसान हैं। हाँ। यहाँ पर उन किसानों की संख्या का मामूली प्रतिशत बैठा हुआ है। हाँ। अगर आप चारों बॉर्डरों की बात करें तो 1 लाख किसान भी पूरा नहीं बैठेगा। हाँ। तो क्या इन किसानों को जो बॉर्डर पर बैठे हुए हैं पूरे देश का प्रतिनिधि मान लेना चाहिए, पूरे देश के किसानों का? नहीं नहीं मानना चाहिए। नहीं मानना चाहिए। आप ये मानते हैं कि इनकी जो मांग है अपने आप में क्या नाजायज मांग है? हाँ, नाजायज है। कैसे नाजायज मानते हैं? नाजायज उनकी ये है कि जैसे कानून ये बनती है, जो सरकार हमारी ये कह रही है, मैं अपने हिसाब से जो भी फैसला ले रहा हूँ वो सही ले रहा हूँ। किसान के हित में जो आ रहा है, किसान ये चाहता है कि मेरा अनाज मतलब हम पैदा करते हैं मेहनत से, वो हमारा अनाज सस्ते दामों में जा रहा है, समझे ना? तो वो किसान को ये सोचना चाहिए कि हम जो अनाज अपना पैदा कर रहे हैं, हाँ। वो अनाज हमारा पब्लिक में जा रहा है नहीं जा रहा। हाँ। ठीक है, तो हम उस पर ये सोचना चाहते हैं कि पब्लिक, हमारे किसान, हमारा सरकार हमारे मूल दाम को सही बढ़ाए, सही दाम लगाते हुए और हमारी मतलब उन्नत को अग्रसर करे। जी जी। अभी सरकार 6,000 रुपया हर किसान को देने का दावा कर रही है। क्या आपको मिला वो 6,000 रुपया? हाँ, बिल्कुल मिला। लेकिन मैं किसान से यह पूछना चाहता हूँ, जो मोदी सरकार ने 6,000 रुपये अकाउंट में डाले हैं, क्या किसी किसान ने उस पैसों को मोदी की सरकार में वापस किया? क्यों नहीं किया? हमारे काफी अमीर किसानों ने भी जो है पैसा लिया है। काफी किसानों ने पैसा लिया, काफी नहीं, 99% किसानों ने पैसा लिया है। और किसान आज अपने अकाउंट में पैसा देखें तो शायद उनके अकाउंट में पैसा पड़ा है उनके। हाँ। तो आप मानते कि सरकार ये किसान हितैषी है? है जी। आप ये मानते कि सरकार किसान हितैषी है? हाँ, बिल्कुल सरकार हितैषी है। हाँ। किसान के हम सरकार के ही साथ हैं। हाँ। और सरकार के फैसले हमें मान्य हैं। हाँ। जो इन लोगों को भी मान लेने चाहिए और देर सवेर मानने ही पड़ेंगे। देर सवेर मानने पड़ेंगे। तो क्यों मानने पड़ेंगे देर सवेर? ये देश के किसान है ना, इसलिए। हाँ, देश के किसान तो कितने हैं? हाँ। क्या है? हाँ, सरकार एक तरफ भी तो है हमारी। भैया थोड़ा। हाँ, हमारी सरकार भी तो है। हाँ। और जो भी कुछ किया है इनके हित के लिए किया है, हम सबके हित के लिए। सरकार भी लोगों ने चुन के भेजा सरकार को भी, और जो किसान है वो भी लोग ही हैं, आम जनता ही है। तो क्या मानते हैं आप? किसान इसमें अगर सर्वेक्षण किया जाए तो किसान है ही नहीं। हैं लेकिन मामूली किसान है। इसमें अपोजिट पार्टियां हैं, कुछ शरारती तत्व हैं। हाँ। जिन्हें ऐसे ही मौके की तलाश रहती है। हाँ। किसानों की समस्या तो मोदी जी सुनेंगे और सुनना चाहिए और सुनेंगे। तो किसान नहीं है तो कौन है? इसमें कुछ शरारती तत्व हैं। अच्छा। हाँ, किसान है ही नहीं। हाँ। किसान है बहुत कम मात्रा में। देखिए, जय जवान और जय किसान, भारत में ये नारा रहा है और हमेशा रहेगा। किसान के हमेशा साथ हैं। विपक्ष जो है इसमें विपक्ष की जबरदस्त भूमिका है और शरारती तत्व इसमें हैं। इसमें अगर सर्वेक्षण किया जाए तो किसान निकलेंगे ही नहीं, बहुत कम मात्रा में किसान। आप किसान हैं? हाँ, हम किसान हैं। आपके खाते में 6,000 रुपया? हमें इतना कहाँ टाइम है, हम अपना रोजी रोटी में लगे हैं। किसान हम वहाँ क्यों पहुँचे? हाँ। हमें नेतागिरी नहीं करनी, हमें अब 2 वक्त की रोटी कमानी है। जो किसान वास्तव में किसान है
पूर्वांचल का किसान क्यों नहीं है यहाँ? पश्चिम केवल ये तुम्हारा पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ही किसान क्यों है? पूर्वांचल का किसान क्यों नहीं? वो किसान नहीं है क्या? लेकिन इन्होंने जो है एक फंडा बना दिया है, ये जाम और ये जाम और ये जाम, इन जामों से नहीं होगा। बैठ करके पुनः पैर वार्ता की जाए। और मोदी जी बहुत समझदार है, सुलझे हुए प्रधानमंत्री हमें मिले हुए, हमारा सौभाग्य है ये। आपका सौभाग्य मोदी जी आपको मिले जी। लेकिन दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मोदी मर जाए, हाय हाय मोदी मर जाए, मोदी के मरने की कामना की जा रही है, कितना सही? वो चाह रहे हैं जो देश के दुश्मन है वो कहेंगे, जो देश का सच्चा नागरिक है वो कभी भी ये नहीं कह सकता कि मोदी जी मर जाए। क्या मानते हैं जी, मोदी मरने के नारे लगाए जा रहे हैं? तो बिल्कुल ये गलत है। मोदी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं। आज तक देश में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो आज तक बॉर्डर कश्मीर पर जाकर के और जवानों थोड़ा को, जोर से बोलिए। हाँ, जवानों को जो है उनको मतलब जो है बढ़ा दिया है कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम पाकिस्तान से लड़ो, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो इस तरीके से ऐसे आज तक कोई भी प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो बॉर्डर पर गया हो आज तक। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो किया बॉर्डर पे क्यों नहीं आ रहे हैं? किसान कह रहे हैं इस बॉर्डर पे आए, जिन बॉर्डर पे हम बैठे हुए हैं। किसान जो कह रहा है, किसान ये बात है इलीगल और लीगल, यानी जो अवैध जो है आप अगर मांग करेंगे तो आप कैसे आएंगे? आप उनको मानते भी नहीं, उनकी बात को नहीं मानते हैं। उनको बात को मानना चाहिए कि हम किसान है, ठीक है, लेकिन उचित ही तो मांग पूरी की जाएगी। और अनुचित मांग तो पूरी नहीं की जा सकती। तो अनुचित मांग जो कर रहे हैं, इस वजह से किसानों को चाहिए कि रैली न निकाले। और ये जवान तो गणतंत्र दिवस पर निकलती है, गणतंत्र दिवस पर परेड निकलती है, तो जवानों को परेड निकालनी चाहिए, लेकिन रैली ये किसानों को नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि ये कभी नहीं निकली, न हुई कभी आज तक। तो मोदी जो है बहुत अच्छे प्रधानमंत्री है, और प्रधानमंत्री ऐसा आज तक देश में कोई प्रधानमंत्री नहीं है। हमारे किसान भाई हैं, अन्नदाता हैं। मैं मानता हूं कि उनके फेवर में ही होना चाहिए जो कुछ होना चाहिए, पर मेरी उन अन्नदाताओं से जो है ये प्रार्थना है कि मोदी जी ने आज तक जो भी कदम इस देश के हित में लिया है वो कभी व्यर्थ नहीं किया। आप कुछ टाइम इसको इम्प्लीमेंट होने दीजिए, इसे देखिए। आपको नहीं लगता है, आप उसके बाद दोबारा विरोध अपना दर्ज करवाइए। दिल्ली के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं जी, बिल्कुल। जाम करने की बात हमेशा नहीं, दिल्ली हो सकती है हाँ, कभी भी इन फ्यूचर अगर आप चाहो तो जिस तरीके से आप इस समय आप आज की डेट में प्रोटेस्ट कर रहे हो शांतिपूर्ण, मैं इस बात से बड़ा खुश हूँ कि हमारे जो अन्नदाता भाई हैं शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं। परसों उन्होंने एक तथाकथित एक व्यक्ति को पकड़ा और एक आके 4 लोगों को मारने आया था, 10 लोगों की इसकी टीम है। उसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी और उसने कहा कि मैं तो बेरोजगार आदमी, मुझे ने पकड़ा, पीटा, मारा, शराब पिलाई और मुझ पे बयान दिलवाया। उसमें कोई सत्यता नहीं पाई गई। तो क्या वो सरकार को ब्लैकमेल करना चाहते हैं कि सरकार के ऊपर ये ब्लेम डाल करके कि सरकार किसान नेताओं की हत्या करवाना चाहती है किन्हीं लोगों को? जी, बिल्कुल। उनके जो असामाजिक तत्व जो हमारे इस वक्त उनके बीच में जो बैठे हैं, हमारे किसान भाई वहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन उनके बीच में कुछ असामाजिक तत्व बैठे हैं जो कह रहे हैं कि सर्जिल के नारे लगा रहे हैं। इस तरीके से देश सर्जिल बात कर रहे हैं। हाँ, उनकी रिहाई के लिए बात कर रहे हैं। उन्हीं में से कुछ तत्व ऐसे हैं कि जिन्होंने उस लड़के को पकड़ा, वो तो मेरे ख्याल से जुवेनाइल ही होगा, तो उसको पकड़ा और उसे कह रहे हैं कि आप इस तरीके की स्टेटमेंट दो, सब कुछ करो। बाद में वो लड़का खुद ही अपने आप सामने आ गया। तो ये तो दबाव बनाने के लिए, मैंने आपको पहले कहा कि पॉलिटिकल गेम है, सब एक दूसरे के ऊपर ऐसे ही नहीं मानेंगे, ना वो सरकार की मानेंगे, ना संविधान की मानेंगे, ना कमेटी की मानेंगे, ना न्यायपालिका की मानेंगे, वो किसी की नहीं मानेंगे। अपनी हट जो करके बैठे हैं, वो हट जो है जी क्या मानते कि वो हट क्या करके रहेगी? सर ऐसा है एक्चुअली ना, कश्मीर में भी ऐसे ही लोग मान करके चल रहे थे, हम किसी से नहीं डरेंगे, हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता है। आज की डेट में मोदी जी ने जब उस जैसे मुद्दे को कंट्रोल में ला दिया है, तो फिर ये छोटी मोटी बातें क्या है? सॉफ्ट कॉर्नर ही है ना कि सर किसान बैठे हुए हैं और किसानों के ऊपर अगर लाठीचार्ज भी हो गया तो फिर पूरे देश में जो वाम मार्गी लोग हैं, जो तथाकथित लिबरल लोग हैं, वो ये प्रोपेगेंडा फैला देंगे कि किसानों के ऊपर मोदी सरकार ने लाठीचार्ज करवाया, अन्नदाता के ऊपर लाठियां भांजी गई। सर मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि हमारे जो किसान भाई जो ये भी कुछ कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, मैंने आपको पहले भी यही बताया है कि मोदी जी कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं देश के लिए। आप उस चीज़ को एक बार इम्प्लीमेंट होने दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, तो आपके लिए दरवाजे फिर भी खुले हैं, क्योंकि हमारा संविधान सबको बराबरी का हक प्रदान करता है। आप प्रोटेस्ट करने के हकदार हैं, तो इसलिए आपके लिए दरवाजे बंद नहीं है। मैं किसी एंगल से ये चीज़ को नहीं मानता हूँ। अब मैं बात कर लूँगा, थोड़ा क्विक रेस्पॉन्स जान लेता हूँ लोगों का कि
कि कल के बारे में जो परेड निकाल रहे हैं किसान, उनमें इन लोगों का समर्थन कितना है, ये लोग कितना उससे इत्तेफाक रखते हैं? जो किसान परेड निकाल रहा है, एक देश का जवान परेड लाल किले पर निकालेगा और किसान बॉर्डर्स पर निकालेगा, आप सही मानते हैं गलत मानते हैं? गलत मानते हैं। जवान को परेड निकालनी चाहिए। आप क्या मानते हैं? बहुत ही गलत है। बहुत ही गलत है। क्या मानना है आपका? बिल्कुल गलत है। किसान को तो परेड लगाना नहीं चाहिए, केवल परेड निकालते हैं हमारे जवान। जी हाँ, बिल्कुल गलत बात है। किसानों को ना तो परेड तो निकालनी चाहिए, अपने जवानों को ही निकालनी चाहिए बस। गलत बात है। गलत बात है। क्या मानते हैं? बिल्कुल गलत बात। बिल्कुल गलत है। किसानों को क्यों निकालनी चाहिए परेड? नहीं, इसलिए निकालनी चाहिए, ये हमारे जवानों का काम है। हाँ, ये हमारे किसानों का मन उपजाना है। जी, किसानों का काम सिर्फ वो उतना ही होता है। जवानों का काम है। जवानों का काम है, जवानों को निकालनी चाहिए। गलत बात है जी। हाँ जी, आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, बात तो गलत है जी। बात गलत है। किसान आप भी हैं? हाँ जी, हम भी किसान हैं। आप भी किसान हैं। 6,000 रुपये मिले? हाँ, नहीं मिले। नहीं मिले? 6,000 मिले हैं, दो बार मिले। दो बार मिल गए ना? ठीक है। हाँ, सही है जी, क्या सही है? सब सही है। सब सही क्या है? मोदी सरकार सही चल रही है अच्छा, मोदी हमारी। सरकार सही चल रही है। और क्या? कहने का मतलब ये है बहुमत देश की का नाम रोशन हो रहा। हाँ, देश का नाम रोशन। और क्या? बहुमत की बात यही है कि यहाँ पे लोग मानते हैं कि कल की जो परेड है वो केवल सेना के जवानों को निकालनी चाहिए, किसानों की सहभागिता उसमें नहीं होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं लोगों ने बताने की कोशिश भी करी है कि सरकार के कानूनों को कम से कम हमें एक बार धरातल पर चेक करने की जरूरत है। धरातल पर उस कानून को बना हुआ कानून जो है, उस कानून को हम देखें कि ये कानून कितना कारगर है। अगर ये कानून हानि पहुंचाता है तो दिल्ली को जाम करने के रास्ते हमेशा खुले हुए हैं। कैमरामैन अभिषेक कुमार के साथ मैं दुष्यंत राघव, यंग भारत, नोएडा।